यस मैम। ओपन मैम किया? नर्व सेल। हाँ, उसमें सबसे पहले आप ड्रॉ कौन से करोगे वो टिक मार्क करो। रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स एंड नर्व सेल। ये तीनों के तीनों सेल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स मतलब आपके मसल्स में होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड में होते हैं, और नर्व सेल जो होता है वो आपके ब्रेन से ऑर्गन तक जाते हैं, ब्रेन में से निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको ड्रॉ ये 3 सेल्स करने हैं। ड्रॉ दीज एंड राइट डाउन में लिखवा। अच्छा ऐसा करो, पहले वो ड्रॉ करने का स्पेस छोड़ दो और फिर नीचे लिखो। शैल आई डिक्टेट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, राइट डाउन। रेडी? बोलू? मैम एक मिनट। हाँ हाँ, सेटल हो जाओ, बताओ मुझे। ड्रॉ करने का स्पेस थोड़ा सा छोड़ दो और लिखना स्टार्ट कर लो। ड्रॉ आप टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो ना। मैम कौन कौन सी सेल्स ड्रॉ करने हैं, आप एक बार फिर से बता सकती हैं? रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, राइट डाउन द आंसर फॉर इट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लो। बोलू? यस मैम। यस मैम। ओके, राइट डाउन। In the in the मैम दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। फर्स्ट का आंसर लिखवा रही बेटा। ओके मैम। In the above diagram, in the above diagrams, diagram, three different cell types found in human beings, cell types found in human beings is shown. Okay, next statement. हो गया? बोलो नेक्स्ट स्टेटमेंट। यस मैम। यस मैम। So write down that the shapes of the cells, the shapes of the cells the shapes of the cells differ in an organism due to their location and function. मैम सेकंड स्टेटमेंट फिर से एक बार रिपीट कीजिए। The shapes of the cells
द शेप्स ऑफ द सेल्स। शैल आई राइट इट डाउन? नहीं समझ में आ रहा है तो? नो मैम, समझ में आ रहा है कि एक बार बस वॉइस कट जा रहा है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं लिख सकती हूँ। शैल आई राइट इट डाउन? नो मैम, इट्स ओके, यू डिटेक्ट इट ओनली। The shapes of the cells differ in an organism due to their location, and function in the tissue. Due to their location and the function in the tissue. For example, मैम आफ्टर फंक्शन? in the tissue. ओके मैम। In the tissue, comma, for example, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स के लिए लिखो, दे फ्लो इन ब्लड while carrying oxygen. Thus, they are oval or spherical in shape. Sorry, oval मत लिखो, spherical लिखो. Thus, they are spherical in shape. ये हो गया, ठीक है? यस मैम। सेकेंड है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स का काम है, दे हेल्प इन डाइजेशन, excretion, by doing contraction, by doing समझा दे रही हूँ, ठीक है? स्मूथ मसल सेल्स है ना बेटा, वो देखो कैसे लंबे लंबे स्पिंडल जैसा शेप है ना उनका। यस मैम। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको है ना कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। तो आपके बॉडी में जब डाइजेशन करना होता है स्टमक में, तब वो ऐसे 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 करके मूवमेंट करते हैं, जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिस। पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस जो है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट का नाम है। आपका खाना फूड पाइप से अंदर जाता है स्मूथ मसल की वजह से,
डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सब कुछ स्मूथ मसल सेल्स की वजह, इसलिए वो थोड़े ऐसे स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ऐसे रब करके काम करते हैं। ये ठीक, ये चीज समझ में आई? मैम स्पिंडल मतलब? स्पिंडल मतलब चॉकलेट जैसा शेप है, देखो, यस मैम। है ना, बीच में से फूला, या बेलन, बेलन का शेप कैसा होता है? यस मैम। बीच में से मोटा, आसपास में पतला हो जाता है, उसे स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और थर्ड है नर्व सेल। उसका काम क्या है? इट हैज टू ट्रांसमिट nerve impulse to organs in different part of body। ठीक है, तो ये नर्व सेल का काम क्या है? ये इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे कि आपका ये हैंड है, सपोज, दिख रहा है आपको? यस मैम। ये हैंड पे अगर अभी आप जैसे मेरे सामने होते और मैं आपको पिंच करती, तो आपको वो सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है कि किसी ने आपको पिंच किया। यस मैम। तो इसके लिए सेल को क्या होना जरूरी है? उसको लंबा होना जरूरी है, तभी तो वो आपके दिमाग तक पहुंच पाएगा ना। ठीक है, यस मैम। हाँ, इसलिए ये नर्व सेल कैसे हैं? वो फाइबर लाइक है। दस, सॉरी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, इस जगह पर। दस, दे आर फाइबर लाइक इन शेप। इसके आगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखा है मैंने, आप लोग प्रॉपरली लिखना। गॉट इट? मैम डन। डन सभी का? यस मैम। किसी को कोई डाउट्स? नो मैम। प्रत्युष? मैम नर्व सेल का लेंथ कितना होता होगा? 1 मीटर। मैम लाइक 1 मीटर, तो अगर कोई पैर में पिंच करेगा तो माथा तक कैसे जाएगा? तो उसके बाद दूसरा नर्व सेल होता है ना बेटा। मैम चेंज है सर। हाँ, चेंजेस, एक के बाद दूसरा भी तो होता है। ओके मैम। हाँ, और फिर ब्रेन से भी एक नर्व सेल निकल के आता है। तो जैसे अभी सपोज मैं आपको पिंच कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा और आप चुपचाप बैठोगे, और आपका फ्रेंड पिंच करेगा तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? एक थप्पड़ लगा उठ के, तो आपका दूसरा हाथ थप्पड़ लगा देगा। तो आप मुझे थप्पड़ लगा दोगे? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो पहले सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, तो ब्रेन आईज को बोलेगा कि देखो कौन पिंच कर रहा है। तो अगर देखोगे कि टीचर है, मम्मा है, पापा है, तो फिर पिंच सहन करना पड़ता है, और फ्रेंड है तो मारते। एम आई राइट? यस मैम। हाँ, यस। या आपके भाई बहन है तो आप मारपीट शुरू कर दोगे, हाथ पैर चलाना शुरू कर दोगे। तो ये चीज समझो कि ये जो पूरा ये आप जो है जो नर्व सेल का चेन है, वो एक जाता है स्किन से लेके ब्रेन तक, और फिर आता है ब्रेन से लेके वापस दूसरे ऑर्गन तक, कि आपको क्या करना है वो बताने के लिए। जैसे कि आप गार्डन में चल रहे हो और आपको कांटा चुभ जाता है, तो आप तुरंत अपना पैर उठा लेते हो? यस मैम। उठाते हो ना?
और फिर जल्दी जल्दी Yes, बैठ ma'am. के आपकी आईज को सिग्नल जाता है कि देखो देखो क्या लग गया है, क्या छुप गया है, तो आप एक जगह पर बैठोगे जाके, तो आपके बोन्स को और मसल्स को सिग्नल जाएगा कि बैठो बैठो, तो फिर आप बैठ जाओगे। फिर सिग्नल जाएगा पैर को कि पैर उठाओ, फिर हाथ से ऐसे देखो कि भाई क्या हुआ है, तो आंखों को सिग्नल जाएगा, आंखें देखेंगी कांटा लगा है, कांच चुभ गया है, क्या हुआ है, ज्यादा जोर से लगा है तो है करके रोना शुरू करो, थोड़ा बहुत लगा है तो खुद से ठीक कर लो, है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो ये सारा सिग्नलिंग कौन करता है, ब्रेन करता है। व्हाट इट। Yes, ma'am. तो ये नर्व सेल ऐसे Yes, काम ma'am. करता है, नर्व इम्पल्स उसी को बोलते हैं, इम्पल्स मतलब ये सिग्नल्स। गॉट इट। आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हो गया सभी का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड क्वेश्चन है, where and how are chromosomes formed, state their significance। Where and how are chromosomes formed, state their significance। पहले तो बताओ कहाँ फॉर्म होते हैं। मैम जहाँ फंक्शंस की जरूरत पड़ती है उस बॉडी पार्ट में उस पार्ट में क्रोमोसोम पर। हाँ, वो तो सही है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं पर होंगे, लेकिन सेल के किस जगह पर क्रोमोसोम्स होते हैं। मैम क्रोमैटिन। हाँ, डीएनए में। ठीक है, तो डीएनए कहाँ होता है। मैम न्यूक्लियस में। हाँ, मैम तो न्यूक्लियस में। पहले न्यूक्लियस। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि वेयर दे आर फॉर्म्ड, वो फॉर्म होते हैं न्यूक्लियस में। हाउ दे आर फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो लिखेंगे हम, और उसके बाद स्टेट देयर सिग्निफिकेंस, वो क्यों फॉर्म होते हैं वो लिखेंगे। सो राइट डाउन द आंसर, मैं लिखवाती हूँ, ठीक है। डन, रेडी। यस मैम। ओके, ठीक है, तो सेकंड का आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, द क्रोमोसोम्स are formed in the nucleoplasm of nucleus। ठीक है, ठीक है। यस मैम। और हाउ दे आर फॉर्म्ड, कब मतलब कैसे फॉर्म होते हैं, तो वो लिखो दैट व्हेन when the cell is ready to divide, the chromatin condenses to form thick thread like structures
called chromosomes. ठीक है, ये दूसरा when and how हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। तो क्रोमोसोम फॉर्म इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लो जीन्स, इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर मतलब आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, वो किसकी वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से, उस पे रहने वाले जीन्स की वजह से। ठीक है, तो वो जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होते हैं, ये काम क्रोमोसोम कर सकते हैं। सेकंड का आंसर है। ठीक है, हो गया। मैम एक मिनट। हाँ हाँ लिखो। मैम फिनिश्ड। मैम कंप्लीटेड। मैम गुड। ओके। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, ये तो मुझे लगता है ये आप लोग कर लोगे। विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम हाईलाइट 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यस मैम। डायग्राम से दिखा देना है कि दोनों में क्या चीज थी, दोनों में क्या चीजें अलग है, तीन कोई भी चीज। एक सेल वॉल दिखा सकते हो, वैक्यूल दिखा सकते हो, और क्या दिखा सकते हो, और क्या दिखाओगे, क्लोरोप्लास्ट दिखा सकते हो ना। यस मैम। प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें दोनों ड्रॉ करना, प्लांट सेल ड्रॉ कर लेना, एनिमल सेल ड्रॉ कर लेना, और जो चीजें आप डिफरेंट कर रहे हो ना उसको दूसरे कलर से ड्रॉ करना है, ये तीन चीजों को। ठीक है, सेल वॉल को अलग कलर से ड्रॉ करना है। तीन चीजों में से पहली है सेल वॉल, दूसरा क्या है, वैक्यूल, ये भी अलग कलर से ड्रॉ करना है। मैं आपको कलर भी दे दूं क्या, कलर बता दूं। यस मैम। ठीक है, तो यस सेल मैम। वॉल को ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेना, वैक्यूल को रेड कलर से कर लेना, और क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर से कर लेना। ठीक है, बस आपको दोनों विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम, ये जो तीन चीजें आप ड्रॉ करोगे इसको अलग कलर से करोगे, और जब लेबल करोगे ना, तो जैसे सेल वॉल लेबल करोगे उसको ब्लू कलर से ही लेबल करना है कि ये सेल वॉल है,
यहाँ पर एब्सेंट है तो यहाँ पर एरो नहीं आएगा। वैक्यूल यहाँ पर बड़ा सा होगा तो डिफरेंस है। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एरोज नहीं होंगे। वो ये तीन चीजों को सेंटर में अच्छे से दिखा देना। बाकी जो नॉर्मल लेबलिंग्स है उनको आप कहीं पे भी शो कर सकते हो, बाकी सारी चीजों को, पर ये तीन चीज का डिफरेंस है वो आपको दिखाना है। गॉट इट? यस ठीक है। यस बाकी के लेबलिंग्स आप ब्लैक कलर से नॉर्मल जो पेंसिल से लिखते हो वो लेबलिंग कर देना, पर ये तीन चीजों को कलर भी अलग लिखना और ड्रॉ भी अलग कलर से करना। ठीक है? यस मैम। हाँ, तभी तो आप हाईलाइट कर रहे हो ना। नाउ राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सेल ऑर्गेनेल्स। 6 सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारे पास। ये वाला समझ में आ गया? ये अभी आप बाद में कर सकते हो, इसका पेज छोड़ देना। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड है न्यूक्लियस, फोर्थ क्या है क्रोमोप्लास्ट, फिफ्थ क्या है वैक्यूल्स, और सिक्स्थ क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? यस सबके फंक्शंस लिखने हैं, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है बेटा आपको, बस ये 6 एनलिस्ट करके इसके आगे इसका फंक्शन मेंशन करना है। रेडी? यस मैम। हम्म। पेज नंबर 10 11 देखो। पेज नंबर 10 पे आ जाओ। ठीक है? हाँ, अब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो उसका फंक्शन लिखा हुआ है, क्या करता है? कीवर्ड्स हाँ बेटा, मैम, इन कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स ये बोल रहे हो? यस मैम, यस। हाँ, कीवर्ड्स लिखना है। क्या करता है? अरे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, बहुत सारे मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ? इन द सेल, in the cell and helps in protein synthesis। लिख लिया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? हेल्प। मैम हाँ बेटा, मैम आप जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लिखे हैं सेल्स लिखे हैं या फिर सेल लिखे हैं? सेल है, सेल है बेटा। ओके मैम। हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है? ऑफ मटीरियल्स produced by cell।
तो सॉरी, मुझे इस वाले उस पे लिखना नहीं आता है बेटा, मेरा राइटिंग बहुत गंदा आ रहा है, सॉरी फॉर। ठीक है, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग all cellular activities. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट contains pigments which can impart color to, किसको कलर देता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। vacuoles store various materials. Mitochondria help in cellular ठीक है। मैम माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिखे हैं हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड उसके बाद क्या लिखे हैं? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। Is it done? यस मैम। यस मैम।
इज इट डन? Ma'am, completed. Yes, ma'am. सभी का हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर्षिता, प्रत्युष, हो गया बेटा? Yes, ma'am. Ma'am, please wait, मैं लिख रही हूँ. हो गया? Yes, ma'am. Okay. So next question is, cell membrane is very important component of a cell. How is the damage to the cell membrane likely to impact the functions of the cell? सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अगर डैमेज होगा तो सेल को क्या परेशानी होगी वो आपको बताना है. Ma'am, can I tell the answer? यस. The cell wall is an important covering in plant cells. It provides rigidity and protection to the cell against variations in the environment. If it is damaged, then mm, then the plant cells cannot have a definite shape, size, and support. वेरी गुड. Ma'am, can I? हाँ. Ma'am, if the cell membrane damages, then the ingestion and excretion will be damaged. The process of ingestion and excretion. हाँ, वो सही है. ठीक है, सारी चीजें फंक्शंस डैमेज हो सकती है क्योंकि सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लीविंग उसका वो है ना, मतलब पार्ट है. ठीक है, राइट डाउन. Shall I? Yes, ma'am. Write down. Cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लिखते हुए कि अटक गया है बेटा? मैम इधर जेल लाइन तक दिख रहा है। नहीं, उसके आगे वाला नो मैम। नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन पे? अभी लिख रहा है बेटा कि अभी फिर से हैंग हो गया? मैम डैमेज तक दिख रहा है। अभी दिख रहा है लिखा हुआ बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। मैम 1 मिनट रुकिए, स्क्रीन मत रिमूव करिए। नहीं कर रही हूँ बेटा, वो कुछ हैंग हो रहा है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताना मुझे। मैम कंप्लीटेड। हाँ मैम कंप्लीट। सभी का हो गया? मैम आपने जो लास्ट वर्ड लिखा है ना उसका मीनिंग क्या है? हिंडर्ड। यस मैम। हिंडर्ड मतलब परेशानी होगी ना सेल को। यस मैम। HINDERD, हिंडर्ड मतलब परेशानी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो
परेशानी हो जाएगी ना। Shall I change the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sixth one, define the term cell. Cell. It is structural and functional unit of life. फिर क्या है? Name the different organelles that make the cell. Different organelles which makes सब स्टार्ट करो। सेल ऑर्गेनल्स कौन से सेल ऑर्गेनल्स है? Ma'am, plastids. Ma'am, Golgi complex. आप लोग फुल फॉर्म लिखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, Ma'am, nucleus. Ma'am, nucleus. Ma'am, mitochondria. Ma'am, Body. ribosomes. Ma'am, vacuoles. Ma'am, cilia and flagella. ठीक है। वैक्यूल्स, Ma'am, cilia and flagella. ठीक है। Why all of them are not called structural and functional unit? ये सब लोग खुद structural functional क्यों नहीं है? क्योंकि Ma'am, because they have different functions. they have different functions और Ma'am, क्या? they are dependent on each other. Also changed. They all perform different function of cells और Ma'am, they have different locations. okay. Ma'am, they are dependent on each other. हाँ, very good. और और they perform different functions of the cell all together. So
लिख लोगे? मैम टर्म डैश के बाद आप क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किसी एक को नहीं बोल सकते हैं। जब वो सब साथ में मिलके सेल में काम करते हैं तभी वो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, गॉट इट? Yes. अच्छा, वैल्यू बेस करवाया जा रहा है स्कूल में? नहीं मैम। नहीं, ओके, सो लीव इट। सो लॉन्ग आंसर्स हो गए। अब ब्रीफ वाले हैं वो लिखेंगे। डन? Yes, ma'am. ब्रीफ वाले आप ट्राई कर रहे हो या आप एक भी आता नहीं है आपको? मैम ब्रीफ वाला कर लिया है। कर लिया है, ओके। किसी में डाउट है? नो मैम। मैम मुझे हाँ बोलो। मैम 3 नंबर का ए वाला बता दीजिए। गिव रीजन, सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, रीजन ये है कि सेल जो है वो क्या देता है, आपकी बॉडी को शेप देता है ना, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट है। और आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो हर एक सेल परफॉर्म करता है, इसलिए वो फंक्शनल यूनिट है। लिखवा दूं? यस मैम। अच्छा, अभी किसने बोला था कि मुझे डाउट नहीं है? अरिजीत? No. फिर सत्यम? सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आपने तो सारा लिख लिया ना? Yes, ma'am. लिखे हैं। हाँ, तो आप डिक्टेट करो सबको गिव रीजन का ए वाला। मैम क्वेश्चन नंबर 3 का ए। हाँ, गिव रीजन वाला ना? यस मैम। हाँ, सत्यम कहाँ चला गया? चला गया? Ma'am, मेरा doubt है। Ma'am, I have a one doubt. हाँ बेटा। मैम ये नंबर 6 इसमें लिखा है वाटर सीलिया एंड फ्लैगेला राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिसिमिलरिटी बिटवीन देम बिटवीन टू ऑफ देम। हाँ, तो सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है? मैम cilia is small hair-like structure present in an organism which help them to move from one place to another. हाँ, देखो सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है? एक्सटेंशंस हैं, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, यस मैम। हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में और फूड कलेक्शन में। और दोनों की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी यही है। सिमिलैरिटी है उनका फंक्शन कि दोनों लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, और डिसिमिलैरिटी है उनका नंबर। सीलिया ढेर सारे होते हैं और फ्लैजेला एक ही होता है। मैम साइज भी हाँ, सीलिया छोटे होते हैं और फ्लैजेला लंबा सा होता है।
अभी गिव रीजन का रीजन मैं ही लिखवा देती हूँ। सत्यम कहाँ चला गया? ठीक है, राइट डाउन बेटा। डिक्टेट करूं? यस मैम करिए। हाँ। Yes, ma'am. cells are the building blocks मैम ये बी का नंबर 1 आंसर है। गिव रीजन जो अभी प्रत्युष ने डाउट पूछा उसका आंसर है, गिव रीजन का फर्स्ट वाला। ओके मैम। हाँ ठीक है, बोलूं अब? यस मैम। हाँ, cells are the building blocks of an organism which gives a distinct and basic structure to the organism. मैम distinct and Distinct, DISTINCT. मैम डिस्टिंक्ट एंड उसके बाद क्या बोले? Distinct and basic structure to the body of an organism. And it performs all the basic functions such as nutrition, respiration, etc. for the survival of the organism. Therefore, cell is called the basic structural and the functional unit of all organisms. ठीक है? ऑर्गेनिजम्स के बाद आप क्या बोले? सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस मैम। हाँ, therefore cell is the structural and functional unit of all organisms. ठीक है? अभी कोई डाउट्स है ब्रीफ वाले में? मैम हाँ मैम 7 का वो समझ नहीं आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? मैम। उसमें 2 डिफरेंस लिखने बोला है तो मैं बुक में भी देखी, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से लिखा। किसमें डिफरेंस लिखना है? मैम क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है। ये फोनियन पील वाला? यस मैम। यस मैम। Observed through a microscope. State two major difference that the observer is likely to find. बेटा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो ये तो आपने प्रैक्टिकल तो किया नहीं है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ओनियन सेल है वो प्लांट सेल है और चीक सेल है वो एनिमल सेल है। तो पहला डिफरेंस क्या होगा? शेप डेफिनेट होगा ना, प्लांट सेल है तो अच्छा सा शेप होगा क्योंकि सेल वॉल होती है।
यस मैम। चीक सेल में सेल वॉल नहीं होती है तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। ये पहला डिफरेंस है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा, स्कूल में लिखवाया है, आपकी टीचर लिखवा रही है? नहीं मैम, ये चैप्टर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेसिकली बेटा। अच्छा लिख लो, डिफरेंस लिख लो। एक्टिविटी 2 दिया है ना बेटा, एक्टिविटी 2। यस मैम। ठीक है, उसमें एक डिफरेंस दिया हुआ है, बाकी आप आपके टीचर को पूछ लेना कि वो प्रैक्टिकली लिखवाना है कि नहीं, नहीं तो मैं स्टेन के नाम से लिखवा सकती हूँ। तो फर्स्ट डिफरेंस आप लिख सकते हो, देखो चीक सेल में क्या दिखाई देगा, पॉलीगोनल आइसोलेटेड सेल्स और सेल्स इन क्लस्टर। उसमें और अनियन सेल में क्या दिखाई देगा, सेल्स है अरेंज्ड इन रोज। ये फर्स्ट डिफरेंस है, ठीक है। यस मैम। ये फर्स्ट डिफरेंस है। और बाकी क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो देखो इसका जो स्टेन है वो मिथिलिन ब्लू है, इसलिए ये ब्लू कलर के दिखेंगे। और इसका स्टेन सैफरनिन है तो ये थोड़े पिंकिश कलर के, येलोइश पिंकिश दिखाई देंगे। बट ये माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं ना जब स्कूल में, तब लिखते हैं बेटा। तो जब आपकी टीचर जब ये चैप्टर करवाएगी ना स्कूल में, तब सेकंड वाला डिफरेंस लिखना। अभी फर्स्ट खाली ये डिफरेंस लिख लो कि शेप में और वो कैसे दिखाई देंगे, बस ये डिफरेंस लिख लो, ठीक है। ओके मैम। और फिर पूछना मैम लिखना है, प्रैक्टिकल नहीं किया है तो, अगर मैडम हाँ बोलेगी तो लिख लेंगे, ठीक है। ओके मैम। अभी सिर्फ शेप का डिफरेंस लिख लो। और कोई डाउट्स? नहीं मैम। बाकी ऑब्जेक्टिव में कहीं पर डाउट है? मैम हम्म मैम जो ब्रीफ में जो क्वेश्चंस है नंबर 4, which cell organelle is known as the powerhouse of the cell, why is it so called? मैम फोर्थ का तो आंसर ये होगा कि द माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा पावर हाउस तो। मुझे बोला है कि why is it so called, मैम ये आप एक बार बता सकते हैं क्यों होगा? हाँ मैम मैं ये लिखी हूँ। हाँ बेटा बताओ। मैम it is called so because it is responsible for extracting energy from food through cellular respiration. The हाँ energy is released in the form of ATP. It is an energy currency of the cell. ओके, वैसा भी है, ये अच्छा आंसर है बेटा। बट देखो आपके माइटोकॉन्ड्रिया वाले पैराग्राफ में आओ, उसमें लिखा हुआ है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। रीड करो यहाँ पे, मिला? Yes मैम। यस मैम। सिंपल स्टेटमेंट है, कंटेंट रीड किया करो, सब मिल जाएगा। और कोई डाउट्स? हो गया? यस मैम। मैम हाँ मैम क्रॉसवर्ड पजल्स भी करेंगे जो पेज नंबर 16 में दिया है? हाँ, वो तो आप खुद से करो, पजल है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे पूछ लेना, मुझे लगता है आना चाहिए वो तो। यस मैम आता है, बस दो आया है अरे जो वो बस डाउनवर्ड से वो दो। हाँ, वो कर लेना, वो तो आपके लिए गेम जैसा है, कर लेना, ठीक है। ओके मैम। गुड, फाइन। सो हियर वी फिनिश द चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर अब कौन सा शुरू होगा हमारा?
सेल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है, ठीक है।